स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 में। इसके पहले के 2 एपिसोड आपने देखे होंगे। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपका कोई कमेंट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी हमें सेंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि आज हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें सीखने हैं। पहला वर्ड है कंटेजस, सेकंड वर्ड है वेंटलिज्म, थर्ड वर्ड है आर्सन, फोर्थ वर्ड है रेड टैपिज्म, फिफ्थ वर्ड है एंटीडोट, सिक्स्थ वर्ड है हमारा पेनिसिया, सेवन्थ वर्ड है फैटल, और एट्थ वर्ड है एफीमेरल। नाइन्थ वर्ड है दोस्तों पैंडेमिक, और 10th वर्ड है एपिडेमिक। चलिए पहला वर्ड है हमारा कंटेजस। कंटेजस मतलब एनीथिंग दैट स्प्रेड्स बाय एयर। ऐसी कोई चीज़ जो हवा से फैलती है या ह्यूमन कांटेक्ट से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं कंटेजस। जैसे दोस्तों देखा होगा आपने, जब कोई आप हंसता हुआ इंसान देखते हैं तो आपको भी हंसी आ जाती है, इसीलिए कहा जाता है लॉफ्टर इज़ कंटेजस। इसी तरह दोस्तों देखा होगा आपने डर भी फैलने वाली बीमारी है। यदि आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पर रोज़ आप खोलते हैं, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि ये इस दुनिया से चले गए हैं, वो उस दुनिया से चले गए हैं, तो आपके मन में एक फियर डेवलप हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि डर भी जो है फैलने वाली बीमारी है। फियर इज़ कंटेजस। इसी तरह आप यदि जमाई लेते हैं, यॉर्निंग करते हैं, तो बाकी आपके साइड में बैठा पर्सन भी यॉर्निंग करता है, इसलिए कहा जाता है यॉर्निंग इज़ कंटेजस। सेकेंड वर्ड है दोस्तों वेंडलिज्म। वेंडलिज्म मतलब होता है कि टू इंटेंशनली जब आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को ब्रेक करते हैं तो उसे हम वेंडलिज्म कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब दंगे होते हैं, रॉयट्स होते हैं, रॉयट्स कहीं ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो बहुत सारे जो मिसक्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं। तो इसलिए कहते हैं मिसक्रिएंट्स इंडल्ज इन वेंडलिज्म। सो वेंडलिज्म जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है। सो वी शुड नेवर इंडल्ज इन वेंडलिज्म। इसके बाद जो तीसरा वर्ड है दोस्तों वो है आर्सन। आर्सन मीन्स इंटेंशनली जब आप क्या करते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा देते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड होगा आर्सन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब दंगे होते हैं तो क्या करते हैं, दे इन्वॉल्व इन आर्सन, दे इंडल्ज इन आर्सन। मिसक्रिएंट्स इंडल्ज इन आर्सन ड्यूरिंग रॉयट। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी को देखिए, इस पिक्चर में बताया गया कैसे ये पब्लिक प्रॉपर्टी में दे आर सेटिंग फायर टू पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये जो क्राइम है इसको हम कहेंगे आर्सन। और इसी तरह जो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने वाला जो क्राइम है उसे कहते हैं वैंडलिज्म। इसके बाद जो हमारा तीसरा नेक्स्ट वर्ड है वो है रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म मीन्स जैसे सपोज दोस्त मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन जब मुझे मालूम होता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी, बहुत सारा पेपर वर्क करना होगा, सो आई विल लूज़ माई पैशन। तो मेरा जो पैशन है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि वह इंडिया जो हमारा देश है बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंट है हमारे इंडिया में, लेकिन क्या होता है कि ये हमारी जो रेड टैपिज्म है, बहुत सारा ऑफिशियल वर्क है, इसके कारण हम बहुत पीछे हो जाते हैं। जैसे हमारे देश में यदि किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेना है तो 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें 7 दिन में ये काम हो जाता है। इसलिए वो हमसे आगे हैं और हम बहुत पीछे हैं। इसलिए क्या, इंडिया इज़ लैगिंग बिहाइंड, इंडिया पीछे हट रहा है, इंडिया इज़ लैगिंग बिहाइंड ड्यू टू रेड टैपिज्म। ये देखिए कितना सारा ऑफिशियल वर्क करना पड़ता है किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों एक वर्ड है एंटीडोट, मतलब एनीथिंग दैट वर्क्स अगेंस्ट द पॉइजन। ऐसी कोई भी मेडिसिन जो जहर के खिलाफ काम करती है उसे एंटीडोट कहते हैं, जिसे आप हिंदी में अपनी भाषा में तोड़ भी कह सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा हो क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे जो नाम सबके टंग पर होता है वो विराट कोहली होता है। विराट कोहली का कोई तोड़ नहीं है, कोई एंटीडोट नहीं है। तो मेरा जो सेंटेंस होगा वो ऐसा होगा, देयर इज़ नो एंटीडोट टू विराट कोहली, देयर इज़ नो एंड। इसी तरह दोस्तों देखो करप्शन जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो छोटी से छोटी जगह हो चाहे बड़ी से बड़ी जगह हो, हर जगह आपको देखेंगे कि करप्शन इज़ रैम्पेंट। रैम्पेंट यत्र तत्र सर्वत्र, मतलब कहीं पे भी आप देखेंगे तो करप्शन दिखता है और करप्शन का कोई तोड़ नहीं है। सो देयर इज़ नो एंटीडोट टू करप्शन इन इंडिया। इसी तरह दोस्तों देख रहे हैं कि हम लोग घर पर रहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप हमेशा फिट रहें, डिप्रेशन ना आए आप में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यू हैव टू डू एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्यों? रेगुलर एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट एंटीडोट टू टायर्डनेस एंड डिप्रेशन। यदि आप चाहते हैं कि आप कभी टायर्ड फील ना करें, डिप्रेस्ड फील ना करें, तो आपको एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है वो एंटीडोट होती है डिप्रेशन का। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है
इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है पैनेसिया। पैनेसिया मीन्स होता है कंप्लीट क्योर, कंप्लीट इलाज, जिसे अपन अपनी भाषा में भी कह सकते हैं रामबाण इलाज। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हर जैसे ही सीज़न चेंज होते हैं हमें सर्दी और खांसी हो जाती है, हम इसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोल्ड एंड कफ का कोई वैक्सीन नहीं है, क्योंकि कोल्ड एंड कफ देर तो जो कंप्लीट इलाज नहीं है इसके लिए, कोल्ड एंड कफ के लिए। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो ऐसा होगा, देयर इज़ नो पैनेसिया फॉर कोल्ड एंड कफ। इसी तरह भ्रष्टाचार का कोई इलाज नहीं है, देयर इज़ नो पैनेसिया फॉर करप्शन। इसके बाद टेक्नोलॉजी क्या हमारी सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकती है? नो, टेक्नोलॉजी नॉट ए पैनेसिया फॉर ऑल अवर प्रॉब्लम्स। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो ह्यूमन से मिलकर ही सॉल्व कर सकता है, टेक्नोलॉजी उसके लिए हेल्पलेस हो जाती है। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल सफरिंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ डिजीज एट द सेम टाइम। जब कोई बीमारी एक ही जगह पर एक ही समय में बहुत सारे लोगों को हो जाती है तो इस बीमारी को कहते हैं हम एपिडेमिक, जिसे हम हिंदी में महामारी भी कहते हैं। तो जैसे कहना है कि एपिडेमिक फैल सकती है, तो हमारा जो सेंटेंस होगा एपिडेमिक में ब्रेकआउट। इस तरह जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब होता है अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड। पैंडेमिक, उसे पैंडेमिक कहते हैं। जैसे आपने देखा कि कोविड-19 पूरी दुनिया में है, तो इसलिए इसका ना इसलिए इस बीमारी को हम कह रहे हैं कोविड-19 इज अ पैंडेमिक। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एफीमेरल। एफीमेरल मतलब पल दो पल का, जो शॉर्ट लिविंग है, एनीथिंग फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट लिविंग, जो भी थोड़े पल का होता है, कम समय के लिए होता है, उसे बोलते हैं एफीमेरल। जैसे गाने होते हैं कि जो लाइफ है जिंदगी दो पल की, तो सेंटेंस बनेगा लाइफ इज एफीमेरल। इसी तरह दोस्तों सारी जो खुशियाँ होती हैं वो पल दो पल की होती हैं। ऑल प्लेजर्स आर एफीमेरल। इसलिए खुशियाँ जब आपके पास आती हैं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, तो उन्हें एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ी खुशियों के चक्कर में हम छोटी छोटी खुशियों को सेक्रीफाइस कर दें। बट जो हमारे दुख होते हैं, सारों होते हैं, वो हमेशा के लिए होते हैं, बट सारोज आर इटर्नल। तो हमारा सेंटेंस है ऑल प्लेजर्स आर एफिमेरल बट सारोज आर इटर्नल। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है फैटल। फैटल मीन्स एनीथिंग दैट कॉजेज डेथ। हर वो चीज़, मतलब कोई भी चीज़ जिससे मौत हो जाती है, कोई भी इस जिसमें मौत निश्चित होती है, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे आप फैटल। जैसे मान लीजिए कैंसर कैसी बीमारी, कैंसर इज़ अ फैटल डिजीज़, क्योंकि किसी को कैंसर हो जाता है तो मतलब क्योर होने की बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होती है। इसलिए हमने यहाँ सेंटेंस बनाया कैंसर इज स्टिल अ फैटल डिजीज़। कुछ कैंसर क्योर हो सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इट वॉज, इसी तरह कोई एक्सीडेंट है जिसमें किसी की डेथ हो जाती है तो हम बोलेंगे इट वॉज अ फैटल एक्सीडेंट, मतलब जिसमें मौत हो जाती है। जैसे शोले मूवी देखा होगा आपने, शोले में क्या होता है कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए पिक्चर यहाँ पर हमने यूज़ किया है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का वर्ड पावर का सेक्शन है वो ख़त्म होता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन पर अपने कमेंट जरूर भेजें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। दोस्तों वर्ड पावर जो है वो एक दिन में, यू कांट बिकम अ गुड स्पीकर ओवरनाइट। आप एक रात में अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते हैं। हर दिन आपको, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग एवरी डे ऑन योर वोकेबलरी। आपको अपनी वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए रोज़ प्रयास करना होगा। तो आप हमारे जो 10 मिनट का रोज़ सेशन आता है इसे रोज़ देखें, इससे आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा। यू कैन बी अ गुड स्पीकर, आप अपने थॉट को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसी तरह यदि आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, उसका इंग्लिश का सेक्शन, यदि आप हमारे इस वीडियो को रोज़ देखते हैं। सो गुड डे, गुड लक, टेक केयर।